मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं मौजूद हूं इस समय शाहदरा के नज़दीक दयानंद हॉस्पिटल, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल के पास में। यहाँ पर लगभग 100 कुछ कर्मचारियों को ठेका प्रथा पर रखा गया था और उनको निकाल दिया गया बिना कोई नोटिस दिए, ऐसा इन कर्मचारियों का इल्ज़ाम है। मैंने कल भी कवर किया था, MCD मुख्यालय पर ये लोग धरना दे रहे थे ईस्ट दिल्ली में, और जब मैंने बात की थी तो ये बता रहे थे कि भाई रोजगार की समस्या बड़ी खड़ी हो गई है लोगों के आगे। अब इन लोगों की एक मीटिंग हुई है और मैं दिखा सकता हूं कि भाई किस तरह से ये पब्लिक है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सारे के सारे ये लोग यानी कि धरना दे रहे थे सुबह से ही यहाँ पर, और अधिकारियों से बात करने के लिए इंतजार कर रहे थे। अब वो बात इनकी शायद हो चुकी है या नहीं हुई है, क्या आश्वासन इनको मिला है, अब ये जानने पर ही मालूम हो पाएगा। बहरहाल जानने की कोशिश करते हैं कि अधिकारियों ने क्या कहा है और इन लोगों की मांगे कहाँ तक मानी जा रही हैं या नहीं मानी जा रही हैं। बहरहाल एक बड़ा विषय है ये कि आज के दौर के अंदर जो कि सरकार कहती है कि भाई कहीं आंदोलन नहीं है, कहीं विरोध नहीं है, बड़ी अच्छी सरकार चल रही है, फिर भी इस तरह के अगर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं खास करके हॉस्पिटल के अंदर, और उन लोगों को सरकार यानी कि क्या कहते हैं, उन लोगों को ड्यूटी से हटाया जा रहा है जो सफाई कर्मचारी हैं, छोटे मोटे वो काम करते हैं जिनकी बड़ी सख्त ज़रूरत होती है हर मरीज को, हर नागरिक को जो अस्पताल में आया हुआ होता है उसके लिए कर्मचारियों की बड़ी एक तरह से बड़ी जिम्मेदारी है और वो बड़ी ज़रूरत की भी बात है। अब देखना यह है कि भाई इनकी सुनवाई या इनकी जो मांगे हैं वो कहाँ तक जायज़ हैं और इनकी सुनवाई कहाँ तक पहुँचती है, कहाँ तक नहीं पहुँचती है। मेरे साथ मीटिंग में ये हुआ कि वो इस हॉस्पिटल की MS है, उन्होंने ये कहा है कि हमारी सिफारिश ये है कि जो कर्मचारी यहाँ पर काम कर रहे हैं, अब जो काम कर रहे हैं वो इतना बढ़िया काम नहीं कर रहे जितना निकाले गए कर्मचारी किया करते थे। अच्छा, इसलिए हमारी सिफारिश ये है प्रशासन से कि उन्हीं को वापस लाया जाए, और ये सहमति अंदर बनी है मीटिंग में कि वो ये बात हमें लिख करके देने वाले हैं आज। MS की सिफारिश पे इन लोगों की बहाली हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि अब जो है जो जैसे हम आज यहाँ पर घेराव करने के लिए आए हैं, अपनी बात रखने के लिए आए हैं, तो प्रशासन ने अपना पक्ष, हॉस्पिटल के प्रशासन ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है कि हमारी गलती नहीं है या इन कर्मचारियों की कोई कार्यशैली की कमी नहीं है कि इनको हटाया गया है। और साथ में उन्होंने एक बहुत दिलचस्प बात ये भी कही है कि जो इनको 365 दिन काम कराया गया है ये टोटली गलत है और इसमें ठेकेदार का जो है बहुत बड़ा रोल है। हमारे पास इनकी अटेंडेंस जितनी भेजी गई इतना हमने इनको पैसा दिया है। इतना बड़ा यानी कि इतने दिन से संघर्ष करना पड़ा है, इसका मेन दोषी आप किसको ठहराते हैं? देखिए, इसका मेन दोषी तो ये है बेसिकली तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसने एक तीर से दो निशाना करने की कोशिश की है कि उसने डैम्स के कर्मचारियों को इधर भेजा और यहाँ पर काम करने वाले कर्मचारियों को वहाँ से हटाया। तो भारतीय जनता पार्टी और पूर्वी दिल्ली नगर निगम का मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल और यहाँ का कमिश्नर विकास आनंद, ये दोनों इस बात के लिए जिम्मेदार हैं जो इन कर्मचारियों को हटाया गया है। अगर मान लो देखो ये लोग आपकी बात नहीं मानते हैं और नहीं बहाली देते हैं तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, देखिए आंदोलन हमारा जारी रहेगा और ये हमारा अंतिम निर्णय है कि जब तक इनको हम ड्यूटी नहीं दिलवाएंगे जब तक आंदोलन को हम जारी रखेंगे। काबिज है, जहाँ जहाँ केंद्र में ये सरकार काबिज रही है तब दलितों पर अत्याचार हुए, दलितों की बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म किए जाए, दलितों की बहन बेटियों को हत्या की गई है, यहाँ तक कि हिलेरियस क्राइम किया गया है और सामूहिक बलात्कार किया गया उन बेटियों के साथ, लेकिन आज तक उन बलात्कारियों को फांसी नहीं दी गई है। ये इनकी सरकार के कार्यकाल में हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप ये कह रहे थे कि 2 महीने से लगभग 2 महीने से आपका प्रदर्शन चल रहा है, आपको मीडिया कवरेज क्यों नहीं मिल पा रही है? देखिए, मीडिया बराबर आ रही है, आप जानते हैं ये गोदी मीडिया है और जो भी ये सारी मीडिया है, ये मोदी की मीडिया, सारे चैनल्स मीडिया के, सारे चैनल्स RSS के, सारे जितने भी हमारे राष्ट्रीय चैनल है सारे भारतीय जनता पार्टी के, वो अपने सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे? लेकिन मैं आपके चैनलों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिस प्रकार से आप YouTube चैनल पर काम कर रहे हैं, दलितों की आवाज़ उठा रहे हैं, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। हमें वो नहीं चाहिए, वो बिकी हुई मीडिया नहीं चाहिए, हमें तो आप जैसी मीडिया चाहिए। मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपके अंदर कुदरत ने, उस परवरदिगार ने वो काबिलियत दी है, आपके अंदर वो जज्बा दिया है, वो जुनून दिया है कि आप गरीबों की और शोषित वर्ग की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। ये जानना चाह रहे हैं कि महिलाओं की संख्या ज़्यादा है और पुरुषों की संख्या कम है जिनमें जिनको सर्विस से निकाला गया है।
तो क्या ये दोनों संख्याएं मिलकर बराबर आंदोलन कर रही हैं? बिल्कुल, जितने आंदोलनकारी संगठन हैं उनमें अधिकांश संख्या पुरुषों की है। अच्छा। और यहाँ की जो एम्प्लॉय हैं उसमें संख्या महिलाओं की कुछ अधिक है। ये कोई इसमें अतिशक्ति नहीं है, लेकिन दोनों पुरुष महिलाएं मिलकर के संघर्ष कर रहे हैं और इस संघर्ष को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। अंजाम कहाँ तक पहुँचना नजर आ रहा है? हमारा जो मानना है, हमारी जो डिमांड है वो यही है, तो निगम के कर्मचारी जो यहाँ पर ट्रांसफर करके भेजे गए अस्पताल में, जिनको अस्पतालों के टेक्निकल कामों का जानकारी नहीं है, उनको वापस पुनः उनके कार्य क्षेत्र में भेजा जाए। सही में। और जो यहाँ से हटाए गए 170 कर्मचारी भाई बहन हमारे, जिनके बच्चों के पेट पर लात मारी गई है इस भारतीय जनता पार्टी के शासन में, हमारी कहना है कि उनको वापस काम पर लिया जाए। जब तक ये काम पर नहीं लेते हैं हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और भी जानना था कि अक्सर मीडिया से आपके मुद्दे बिल्कुल दूर हैं, इसके लिए क्या तैयारी करके रखे हैं? नहीं, मीडिया, देखिए आजकल मीडिया की बात कहेंगे तो अधिकांश मीडिया जो है मोदी मीडिया के नाम से प्रचलित हो गए हैं। अच्छा। बड़े बड़े चैनल जो हैं वो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, वो जनहित की बात नहीं कर रहे हैं, वो ग्राउंड पर नहीं जा रहे हैं, गरीब आदमी के साथ में क्या हो रहा है वो नहीं देख रहे हैं। उन्हें आज भी एक रिपोर्ट छपी है कि मोदी के शासन में गरीबी जो है बहुत हद तक खत्म हुई। आज की अखबार की रिपोर्ट है ये। उनको आप हिंदू नहीं, लेकिन भी बात सुनिए, पहले इसमें आए हम। वो कहते हैं कि बहुत सारी गरीबी मोदी के राज में खत्म हो गई है। मैं समझ नहीं पाता कि मोदी साहब के पास में कौन सा चश्मा है, या वो अखबार या टीवी नहीं देखते हैं या जानकारी नहीं रखते हैं। उनकी पार्टी का शासन है नगर निगम में यहाँ, और उनके पार्टी के जो मेयर हैं उनके आदेश से कर्मचारियों को निकाला जा रहा है। तो ये क्या कोरा झूठ नहीं है? मैं समझता हूं कि जिस तरह से मोदी जी के बारे में कहा जाता है, प्रचलन है कि बहुत बड़ा झूठ बोलते हैं मोदी और केजरीवाल, ये बात सच साबित होती है कि उन्हें ये दिखाई नहीं देता कि यहाँ से गरीब लोगों के पेट पर किस तरह से लात मारी जा रही है, उन्हें नौकरी से निकाला जा रहा है, वो उनको बात समझ में नहीं आती है। आप जो कह रहे हैं मीडिया तो सब मोदी के लिए काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। ये तो कहा जा रहा है कि मीडिया जो है हिंदू मुस्लिम दिखा रहा है, तो आप तो देखिए, हिंदू मुस्लिम का जब भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है, वो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा लेकर के मजबूत हुई है। अच्छा। इस देश में वो फिरका पुस्ताकों तो जो कट्टर हिंदूवादी लोग हैं, जो इस देश में पहले से ही दलितों का और माइनॉरिटी का शोषण करते आए हैं, ये उनकी सोच है कि वो हिंदुत्व का नारा दे करके और इस देश में डिवाइडेशन करना चाहते हैं। क्या लगता है कि आपको इन मुद्दों से, यानी कि आप लोगों के मुद्दे दब जाएंगे? नहीं, हमारे मुद्दे नहीं दबेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस मिल करके वो कितना ही भी अपना प्रयास करें, हम ये दावा करते हैं कि हम एक दिन वो आएगा कि दुनिया का, देश का पूरा दलित, जो जिसे हम 85% कहते हैं, वो एक मंच पर होगा और ये 13% लोग एक मंच पर दिखाई देंगे और ये सत्ता के लिए ये प्रयास करते रहेंगे, सत्ता इनके हाथ से दूर होगी।